हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्स्टेंटली डिस्कस होता है। व्हाई इंडियाज राइज टेरिफाइज द वर्ल्ड। इंडिया जो एक यंग डेमोक्रेसी और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। लेकिन इस राइज के पीछे ऐसी वजह है जो कुछ देशों के नींदें चुरा रही है। एक तरफ इंडिया अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसके डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और कल्चरल रिवाइवल पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर उभर रही है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों इंडिया की ग्रोथ से दुनिया को डर लगता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसका जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 6.5% ग्रोथ रेट के साथ। एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, जहां इंजीनियरिंग, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का मेजर रोल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और इंडिया डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर्स में शुमार हो गया है। इंडिया के ये ग्रोथ फिगर्स ग्लोबल सप्लाई चेन को शिफ्ट कर रहे हैं और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक पावर्स को चैलेंज कर रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ी टेंशन की वजह बन रही है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी कुछ अलग है। वो पुरानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेके अपना रास्ता बना रहे हैं, जिसमें वो एक तरफ अमेरिका, रशिया और दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ रिलेशन बनाए रखते हैं और दूसरी तरफ अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक में फंसा हुआ नहीं है, बल्कि अपने फ़ायदे के हिसाब से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करता है। ये अनप्रेडिक्टेबल डिप्लोमेसी वर्ल्ड पावर्स के लिए टेंशन बढ़ाती है, क्योंकि वो इंडिया की पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी से डील करने में मुश्किल महसूस करते हैं। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल ग्रोथ। इंडिया अपने मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को भी रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है। एयर डिफेंस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, स्पेस मिशन तक इंडिया आज खुद को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के रूप में प्रेजेंट करता है। सक्सेसफुल मिशन जैसे चंद्रयान-3 और इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम से पता चलता है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की तरफ ही बढ़ रहा है। यह मिलिट्री एडवांसमेंट रीजन्स में पावर बैलेंस को बदल रहे हैं और स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना और यूएस जैसे पावर्स के लिए एक न्यू चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज और इनोवेशन हब। इंडिया का एक और बड़ा एडवांटेज है कि उसकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होने के साथ साथ इंडिया टेक, स्टार्टअप्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विस में भी ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। इससे इंडिया को एक लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एज मिल रहा है। ये इनोवेशन और यूथ पावर ट्रेडिशनल वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के लिए कंपटीशन क्रिएट करते हैं, जिससे वो डर रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनका ग्लोबल डोमिनेंस तोड़ सकता है। ग्लोबल लीडरशिप और कल्चरल कॉन्फिडेंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में इंडिया की एक ग्रोइंग लीडरशिप है, जैसे G20, ब्रिक्स, SCO जैसी बॉडीज़ में। इंडिया अपनी एक खास पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पुराने कॉलोनियल और कोल्ड वॉर के वेस्टीज को तोड़कर नए एरा की शुरुआत करे। साथ ही इंडिया अपने एशियन कल्चरल हेरिटेज, योगा, आयुर्वेदा और बॉलीवुड जैसे सॉफ्ट पावर्स का यूज़ करके अपनी ग्लोबल इमेज को फ्लेवर दे रहा है। ये कल्चरल कॉन्फिडेंस भी एक तरफ से ग्लोबल पावर डायनामिक्स को चैलेंज करता है, जहां ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चरल सुप्रीमेसी को नए ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। तो इंडिया की राइज सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल फिनोमिना है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है। इंडिया की तेज ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डेमोग्राफिक एडवांटेज और कल्चरल रिसर्जेंस ने दुनिया की कई एस्टैब्लिश्ड पावर्स को डरा दिया है।
ये डर कभी रेस्पेक्ट में भी बदल सकता है अगर इंडिया अपने ग्रोथ को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाए रखे। लेकिन अभी के लिए इंडिया की ग्रोथ एक ऐसे ग्लोबल शेप सीटर की तरफ है जो पुराने नॉर्म्स को तोड़ रहा है और नए रूल्स लिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।